हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आनंदमयी। अरविंद केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित, दोस्त से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। वह साल था जब केजरीवाल ने 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे शीला दीक्षित को हराकर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। आज एक बार फिर उसी सीट से और उसी परिवार से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना होने वाला है। और वीडियो के शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित केजरीवाल के दोस्त रह चुके हैं। यह दोस्ती तब की है जब दोनों में से कोई भी राजनीति की दहलीज पर कदम तक नहीं डाला था, लेकिन आज राजनीतिक पटल पर बदलते तारीखों में एक दोस्त दूसरे दोस्त के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। एक दोस्ती आज राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तौर पर एक दूसरे को ललकार रहा है। संदीप दीक्षित उस मुकाबले में कुछ भी सक्रिय नहीं रहे। दूसरी बात है कि कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं, लेकिन इतना नहीं कि वे केजरीवाल के लिए जरा सी टेंशन की वजह भी बने, क्योंकि शीला दीक्षित के बाद संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से कोई लगाव नहीं रखा है। उनकी भाषा शैली भी राजनीतिक कम और विद्वानों की तरह अधिक है। हाँ, उनके आ जाने से यह जरूर हुआ है कि कांग्रेस इस सीट पर चुनावी रेस में शामिल हुई है। एक तरह से देखा जाए तो केजरीवाल के लिए संदीप कोई चुनौती नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि केजरीवाल राजनीति में जितना सक्रिय रहे हैं, संदीप दीक्षित उस मुकाबले में कुछ भी सक्रिय नहीं रहे। दूसरी बात है कि कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है, लेकिन उनकी छवि साफ सुथरी है और पढ़ी लिखी रही है। इस वजह से उन्हें वोट हासिल होंगे, लेकिन इतना नहीं कि वे केजरीवाल के लिए जरा सी टेंशन की वजह भी बने, क्योंकि शीला दीक्षित के बाद संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से कोई लगाव नहीं रखा है। उनकी भाषा शैली भी राजनीतिक कम और विद्वानों की तरह अधिक है। हाँ, उनके आ जाने से यह जरूर हुआ कि कांग्रेस इस सीट पर चुनावी रेस में शामिल हो गई है। हालांकि अगर वे चुनावी अखाड़े में पूरे दम के साथ चुनावी रणनीतियों के साथ मैदान में आते हैं, जनता से जमीनी स्तर पर मुलाकात के साथ मैदान में उतरते हैं, तब केजरीवाल के लिए चुनौती बन सकते हैं। या उनके चुनाव प्रचार और जनता के बीच किस तरह जाते हैं और उनके साथ किस तरह कनेक्ट हो पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मापदंड पर दिल्ली लगातार पिछड़ रही है। केजरीवाल को इसका नुकसान हो रहा है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक में नाराजगी है, जिसका फायदा चाहे तो संदीप दीक्षित उठा सकते हैं। खुद केजरीवाल की विधानसभा में ही कई इलाके ऐसे हैं जहां केजरीवाल के खिलाफ लहर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संदीप दीक्षित चांदनी चौक से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वे लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव से भी दूर रहे हैं, लेकिन पार्टी का प्रचार करते रहे हैं। वे शिक्षित हैं और शिक्षित से अधिक उनकी छवि साफ सुथरी और मर्यादित है, जो भारतीय संस्कृति से उन्हें कनेक्ट करती है। अगर वे अपनी बातों को जनता के बीच चुनाव प्रचार में बेहतरीन ढंग से रखते हैं, तो उन्हें इसका फायदा मिल सकता है और कांटे की टक्कर संभवतः हो सकती है। यह उनके चुनाव प्रचार पर निर्भर करता है। उनकी छवि को आप इस घटनाक्रम से समझ सकते हैं जब उन्होंने ANI से कहा था, पाकिस्तान उल-जुलूल हरकतें और बयानबाजी करता है। खराब तब लगता है जब हमारे थल सेनाध्यक्ष सड़क के गुंडे की तरह बयान देते हैं। पाकिस्तान ऐसा करता है तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। दीक्षित ने कहा, उनकी फौज में क्या रखा है, वहाँ तो सब माफिया टाइप के लोग हैं, पर हमारे सेना अध्यक्ष इस तरह के बयान क्यों देते हैं? हमारे यहाँ सभ्यता है, सौम्यता है, गहराई है और ताकत है। उन्होंने आगे कहा,
मैं माफी मांगता हूं। इस घटना से यह जरूर साफ होता है कि भाजपा आक्रामक रुख अपनाते हुए बाजी अपने पक्ष में अवश्य कर लेती है और संदीप माफी मांग लेते हैं, लेकिन इससे यह भी पूरी तरह स्पष्ट होता है कि संदीप दीक्षित न केवल शिक्षित है बल्कि शालीन और उससे भी बढ़कर सरल और सादगीपूर्ण है। हालांकि इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि वे एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं जो वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी रणनीति को बदलने और उस पर काम करने जानता है। वहीं संदीप दीक्षित के साथ एक कमजोर कड़ी यह भी जुड़ी है कि वे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो लगातार 3 बार से फिसल रही है और लगातार 2 बार से एक भी विधायक जीतने में असफल रही है। संभवतः अगर वे भाजपा पार्टी में किसी अन्य सीट से मैदान में होते तो जीतने की संभावनाएं अधिक प्रबल थी। अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल ने संदीप दीक्षित के माध्यम से ही तत्कालीन यूपीए सरकार से बातचीत शुरू की थी। दोनों में पहले से जान पहचान थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित दोनों ही राजनीति में आने से पहले एनजीओ सेक्टर में काम करते थे। बताया जाता है कि संदीप दीक्षित के पहले संसदीय कार्यकाल में केजरीवाल कभी-कभार उनके ऑफिस में भी आया करते थे। हालांकि संदीप के करीबियों का कहना है कि दोनों में कोई ज्यादा नजदीकी नहीं थी। दिल्ली कांग्रेस के मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन परवेज आलम खान का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने एनजीओ के काम के सिलसिले में आते थे। केजरीवाल के एनजीओ का काम पूर्वी दिल्ली में था, जहां से संदीप दीक्षित सांसद थे। अरविंद केजरीवाल के राजनीति में पदार्पण से काफी पहले साल 2004 में ही संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से सांसद बन चुके थे। साल 2009 के चुनाव में वो दोबारा से सांसद बने। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। संदीप दीक्षित ने टिकट मिलने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, दिल्ली विधानसभा के लिए नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं और विशेष आदर सम्मानित सोनिया गांधी जी का। इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और मेहनत से पूरा करने का संकल्प भी लेता हूं। वहीं बीबीसी से बातचीत में संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल और आपकी सरकार के कार्यकाल का अहम योगदान है। हालांकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नई तरह की राजनीति के वायदे पर मौका दिया था, लेकिन जितने भी वायदे किए गए वो सब झूठे निकले। हम नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं और जहां तक शीला दीक्षित की विरासत का सवाल है, यह सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि पूरी पार्टी की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले को कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।